खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जहां डीजीपी ने यह सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद कोरोना जांच करने के लिए ये नर्सेस गई थी और भीड़ ने घेर कर नर्स पर हमला कर दिया था। उसी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। अभी आपको बता दें कि इस दौरान नर्स का मोबाइल रजिस्टर भी छीन लिया गया था। फरीदपुर के ऊंचा मोहल्ले में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालात को समझाने की कोशिश। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। कुछ रोज पहले की ही तो बात है जब मुरादाबाद में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स पर कुछ जाहिलों ने हमला किया था। अब एक और तस्वीर सामने आई है जब बरेली में ऐसा ही मामला दिखा। यहां पर कोरोना का सर्वे करने आई महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ बदसलूकी की गई। 20-25 लोगों ने एक साथ ही महिला पर हमला बोल दिया। किसी ने तो उसका मोबाइल तक छीन लिया। गनीमत यह रही कि महिला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाई। यहाँ से साइड से फिर अंदर से निकल के मैं जब बाहर आई तो मेरा मोबाइल आया, पीछे रह के मैं आगे रह गई। यहीं पे मेरे साथ बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जिन्होंने मेरे साथ ये रजिस्टर वगैरह मोबाइल वगैरह छीना था। दरअसल देश में ऐसे बददिमागों और कायरों की कमी नहीं है। मुरादाबाद में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पर घायल हुए डॉक्टर की आपबीती अब सामने आई है, जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। सुनिए कैसे एक बुजुर्ग ने इस फरिश्ते की भीड़ से जान बचाई। जो उस दिन का हमला था मुझे लगा वो सुनियोजित हमला था, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं छत पर थीं और उनके पास ईंट पत्थर का इतना झुंड था। आपने शायद आज पढ़ा कि 3 गाड़ी ईंट पत्थर इकट्ठे हुए वहाँ से। तो ये ईंट पत्थर एक ऐसा वाकया नहीं हो सकता कि इत्तेफाक था। वो इत्तेफाक नहीं था, वो सुनियोजित था। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया दहशत में है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हैं। लेकिन धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की जान बचाने में लगे हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे जाहिल और बददिमाग हैं जो न सिर्फ हमला कर रहे हैं बल्कि दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मधु चंद्रा जी। मधु चंद्रा जी यही दरअसल नर्स हैं और इन्हीं पर हमला किया था जो लोग थे असामाजिक तत्व। मधु चंद्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस संकट की घड़ी में जब स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, पेशेंट्स की जो उनकी समस्या है सीधा आप उनके टच में रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों पर जब हमला होता है, जरा बताइए दर्शकों को कि क्या कुछ हुआ था। आप वहां पर जब गई थी, कितने लोगों ने हमला किया, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, खुलकर बोलिए। नमस्कार, मैं वहाँ सर्वे करने गई थी ऊंचा मोहल्ले में। मेरा नाम मधु चंद्रा है। मैं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पोस्टिंग है मेरी। जब मैं ऊंचा मोहल्ले में सर्वे करने गई थी तो सर्वे कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने सर्वे करने के लिए मना किया था। 3 परिवार ऐसे थे। फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर उसी गली में दोबारा सर्वे करने गई। हो सकता है कि उस वक्त नहीं बताया तो ये दोबारा बताते हैं। जब मैं वहाँ पर गई उन्होंने फिर बता दिया नाम, उनका नाम वगैरह नोट करके मैं आराम से बाहर को निकलने की कोशिश जब निकल रही थी मैं, तो इस टाइम जैसे ही मैंने उस गली से बाहर निकलने की एंट्री की रोड पे, तो वहाँ पर कम से कम 20 से 25 लोग वहाँ पर एकत्रित थे और उन्होंने मेरा एकदम से रजिस्टर खींचा और मोबाइल छीना। और मोबाइल छीनने के बाद गाली गलौज, आप उल्टा सीधा बोलना, गलत सलत, उस तरीके से मेरे पर सब लोग हावी हो गए। जबकि मैं 1 से 2 मीटर की दूरी पे बना रख रही थी, लेकिन फिर भी आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, उस बीच अचानक किसी का उनके पास पीछे को मुड़ के वो बात करने लगे, तो मैं उनके हाथ से मोबाइल मेरा छूट के गिरा। वो मोबाइल उठाया मैंने और रजिस्टर। जी मधु जी, हम समझते हैं कि आप ही वो लोग हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और योद्धा हैं। हम सब के लिए लड़ रहे हैं और एक जंग को पूरा कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। लेकिन एक और घटना जिसकी जानकारी हमारे दर्शकों को देना जरूरी है। मुरादाबाद हमले में घायल हुई डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। इसी बीच घायल डॉक्टर के मुताबिक जिस तरह से उन लोगों को घर पर हमला किया गया, वो कोई अचानक फूटा गुस्सा नहीं था, बल्कि उन पर हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। एक सुनियोजित हमला था वो।
जो उस दिन का हमला था मुझे लगा वो सुनियोजित हमला था, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं छत पर थीं और उनके पास ईंट पत्थर का इतना झुंड था। आपने शायद आज पढ़ा कि 3 गाड़ी ईंट पत्थर इकट्ठे हुए वहाँ से। तो ये ईंट पत्थर एक ऐसा वाकया नहीं हो सकता कि इत्तेफाक था। वो इत्तेफाक नहीं था, वो सुनियोजित था। से ये वो नर्सेज हैं जिनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जो आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, देश सेवा में लगातार सुबह से लेकर शाम तक और पूरी रात तक डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बावजूद इसके कुछ लोग इनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इन पर लगातार हमले कर रहे हैं। मधु जी को आप अब तक सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने एक परिवार को सहायता करने की कोशिश की। वो चेकिंग के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, रजिस्टर को फाड़ दिया गया। उसके बाद से आपने सुना डॉक्टर अग्रवाल को, वो भी अपना काम करने के लिए गए थे और उनके ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन उनका कहना है कि अचानक से फूटा हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत इसको परिणाम में लाया गया। हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल खुद जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले आपका, क्योंकि आप हमारे कोरोना योद्धा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थिति तो हम आपकी समझते हैं, लेकिन आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद है आपकी इस स्थिति के बाद से तमाम डॉक्टर्स के लिए जो आज हमारे लिए एक जंग लड़ रहे हैं, तमाम उन नर्सेस के लिए? जो हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में जो कुछ हो रहा है, हम कोरोना जैसी महामारी के विरुद्ध सारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे सारे डॉक्टर मित्र, महिला मित्र सब लगी हुई हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ सरकार से, कार्य तो नहीं रुकेगा, कार्य तो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारा काम है। हमें देश को कोरोना मुक्त करना है, इस महामारी से मुक्त करना है, हमें देश के भविष्य को इससे मुक्त करना है। लेकिन हाँ, इस तरह के हमलों से थोड़ी देर के लिए ये जरूर है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन हम ना टूटता है ना हिलता है, सिर्फ डगमगाया जरूर था। हम पुनः, मेरे मित्र फील्ड में लगातार जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, और मैं भी अगर ठीक हो जाऊंगा, जिसमें पूरी तरह से जरूर पुनः अपने कार्य में लग जाऊंगा। बस इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि मैं थोड़ी पहले सुरक्षा मिलती जरूर थी, लेकिन थोड़ा सा अगर और कुछ बेहतर हो सकता होगा तो जरूर करें। और डॉक्टर एससी अग्रवाल, आप चूंकि स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और खुद देखिए आपकी हालत, देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, जो भी रिपब्लिक भारत इस वक्त देख रहा है, हम आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि आप देखिए इस वक्त आप चोटिल हैं, आप जख्मी हैं। मुरादाबाद में किस तरह से आप पर अटैक किया गया, खून से लथपथ सभी ने आपको देखा था। डॉक्टर, जो आप अपने लिबास में जब होते हैं और आप इस वक्त बेड पर हैं, आप जख्मी हैं, फिर भी हमसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, और फिर भी आप नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप उठेंगे और फिर से लग जाएंगे उसी तत्परता के साथ। ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो डॉक्टर्स आज संकट की घड़ी में भगवान का रूप है? आप लोग, आप जब जा रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में, और वो लोग हमला आप पर करते हैं, उनके लिए क्या संकेत, क्या संदेश? मैं उनसे सिर्फ इतना ही आशा रखता हूँ और आशा करना चाहता हूँ कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी है, अगर स्वास्थ्य विभाग से है, तो उसको सामने आकर जरूर कहें, या उन्हें अगर किसी प्रकार की नाराजगी प्रशासन से है तो जरूर प्रशासन से उसको